नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शुक्रवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य में 27 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय उपचुनावों में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के प्रचार प्रसार में इस बार कोरोना आड़े आ गया। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक इन चुनावों में न तो कोई उम्मीदवार चुनावी सभा कर सकेगा और न ही रैली निकाल सकेगा। यही नहीं, अगर किसी कारणवश उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने के दौरान उपस्थित नहीं रहता तो उस स्थिति में उसका प्रस्तावक नामांकन पत्र भर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 दिन पहले प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उपचुनावों की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र 12 जुलाई से भरे जाएंगे, जबकि 26 जुलाई को वोटिंग होगी। इन चुनावों की घोषणा के साथ ही आयोग ने चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी की। कोटा जिले के ग्रामीण इलाके में 14 साल की मूकबधिर मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोनों पर कुल 50,000 का अर्थदंड लगाया है। आरोपी बाबूलाल और ब्रिजमोहन ने अपने गांव की 14 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, फिर शराब के नशे में बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अप्रैल 2019 को बूढ़ादीत थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी। बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के चारणान में सिणधरी सारण भीलों की बस्ती में नकबजनी की बड़ी वारदात होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं बाड़मेर से एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 24 लाख रुपए और सोना चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया। उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंत्रालय संभालने की एक फोटो भी पोस्ट की है। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि नए आईटी कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश साख बचाने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई। अजमेर एसीपी द्वारा बुधवार को रिश्वत मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए पार्षद पति रंजन शर्मा के 2 दलालों किशन खंडेलवाल व देवेंद्र सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोप है कि आरोपियों ने पुश्तैनी भूमि को समतलीकरण करने की एवज में 40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 22 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। वहीं रंजन शर्मा मौका पाकर फरार हो गया था, जिसकी एसीबी तलाश कर रही है। पाली जिले के रोहट के पंचायत समिति परिसर में पुराना तहसील भवन के रेनोवेशन के काम के दौरान अचानक कमरे की छत का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया, जिसके नीचे दबने से एक वृद्ध श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पाली शहर के पुराना बस स्टैंड भिस्ती मोहल्ला निवासी 57 वर्षीय मोहम्मद सुल्तान रोहट में पंचायत समिति परिसर में बने पुराने तहसील भवन को गिराने के काम में अपने जवान बेटे के साथ मजदूरी पर आ रहे थे। मोहम्मद सुल्तान का बेटा कमरे की छत से प्लास्टर तोड़ने का काम कर रहा था तथा कमरे में मोहम्मद सुल्तान काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ पत्थर की पट्टियां हिली। सुल्तान के बेटे ने उन्हें तुरंत कमरे से बाहर की तरफ भागने की बात कही। मोहम्मद सुल्तान जब तक कमरे से बाहर निकलते छत का कुछ हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन कर्मचारी को बदमाश टक्कर मारकर बाद में 1.5 लाख रुपए लूट ले गए। पुलिस ने बताया कि रिंगस निवासी सुभाष जाट पहल फाइनेंस के ऑफिस में कलेक्शन का कार्य करता है। वह गांवों में कलेक्शन करने निकला था। वहीं अंतिम कलेक्शन गांव बापेऊ से राशि लेकर सुजानगढ़ की ओर रवाना हुआ। गांव सोनियासर में पल्सर बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश लोगों ने उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। उससे कलेक्शन का बैग लेकर भाग छूटे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को टोक्यो पहुंचे और राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के कारण जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके बाद टोक्यो ओलंपिक में स्थानीय दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकता है। सुगा ने कहा कि आपातकाल सोमवार से प्रभावी होगा और 22 अगस्त तक चलेगा। इसका मतलब है कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले ओलंपिक खेल पूरी तरह से आपातकाल उपायों के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर एक मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल व अन्य सामान चुरा ले गए। चोरी की वारदात दुकान के सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। पुलिस ने बताया कि चोर दुकानों से करीब 2 लाख रुपए का सामान और नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साइबर ठग को मुस्तकीम असारी को झारखंड के जामतड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठग ने खाते से 10 लाख रुपए निकाले थे। आरोपी ने एनीडेस्क व क्विक स्पोर्ट ऐप्स के जरिए ठगी की थी। यह कार्रवाई एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा के निर्देशन पर की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again